समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन राणा सांगा को लेकर के जो विवादित बयान उन्होंने दिया, उसका बवाल अभी ठंडा नहीं हो पाया था और अब उन्होंने एक और विवाद खड़ा कर दिया। अंबेडकर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में रामजी लाल सुमन ने मंदिर के नीचे बौद्ध मठ होने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। दरअसल आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। रामजी लाल सुमन यही नहीं रुके, उन्होंने डीएनए को लेकर के भी विवादित स्टेटमेंट कर दिया और कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने ये सभी बातें कही। डीएनए को लेकर के उन्होंने विवादित बयान दिया है। मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए, पहला सवाल उन्होंने पूछा। रामजी लाल सुमन ने करनी सेना पर भी हमला बोला। हमने 3 सेनाएं सुनी थी, वायु सेना, थल सेना, नौसेना। हमारे बीच अब एक ये नई सेना पैदा हो गई है। सपा सांसद ने कहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। उन्होंने कहा करनी सेना के रणबांकुरों को हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए और चीन से हमें बचना चाहिए। अगर तुम यही नहीं करते हो तो तुमसे ज्यादा नकली इस दुनिया में कोई नहीं है। हमने तो 3 सेनाएं पड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करनी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। रामजी लाल सुमन ने कहा क्षत्रियों का धर्म तो मदद करना है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने अंग्रेजों के सिर काटे, किसी गरीब का सिर नहीं काटा। सुमन ने यह भी कहा कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है, ये लड़ाई पीडीए की है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमान को बाबर की औलाद कहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये क्या हो गया है, आखिर ये किसके इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं? क्या इसके पीछे समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता का हाथ है? पहले राम ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की रामजी सुमन ने, और इसके बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया और अब सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज भी ऐसी ही राह पर चल निकले। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में वो पहुंचे जहां अंबेडकर जयंती को लेकर के कार्यक्रम था, लेकिन इंद्रजीत सरोज कार्यक्रम में मंदिरों को लेकर के कुछ ऐसा कह गए जिसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर है। उन्होंने मंदिरों पर विवादित टिप्पणी देते हुए मंदिरों की ताकत पर सवाल उठाया और कहा कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो गजनवी और मोहम्मद गौरी यहां पर आकर के देश को लूटकर नहीं ले जाते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। इंद्रजीत सरोज यही नहीं रुके, उन्होंने तुलसीदास पर भी विवादित बयान दे डाला। तुलसीदास के लेखों पर सवाल उठाते हुए सरोज ने कहा कि वो दलित शिक्षा के विरोधी थे। दलितों की तुलना उन्होंने सांप से की। सपा नेता इंद्रजीत सरोज के विवादित बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर ने कहा कि मोहम्मद गौरी और औरंगजेब यहाँ के गद्दारों की वजह से भारत में आए। गद्दार भारत में आज भी जिंदा है, यही वजह है कि ये लोग ऐसी बातें करते हैं। गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी।